आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज बिहार में पटना हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है शिक्षक नियुक्ति से संबंधित। बिहार में छठे चरण में जो शिक्षक नियुक्ति हुई थी उसमें आप सभी लोग जानते होंगे कि क्लास 1 to 5 में डीएड वाले के साथ साथ बीएड वाले को भी मौका दिया गया था और बीएड वाले भी काफ़ी बड़ी संख्या में क्लास 1 to 5 के टीचर बने थे। उसी से संबंधित फैसला है आज के पटना हाई कोर्ट का। उल्लेखनीय है कि इस फैसले में हाई कोर्ट ने क्लास 1 to 5 के लिए बीएड वाले को अयोग्य ठहरा दिया है और इस फैसले में कहा है कि क्लास 1 to 5 के टीचर के लिए बीएड क्वालिफिकेशन मान्य नहीं है। एनसीटी के का जो मूल नोटिफिकेशन है यानी मूल अधिसूचना है उसमें यह जिक्र नहीं है कि क्लास 1 to 5 में बीएड वाले टीचर बन सकते हैं। यानी एनसीटी का जो मूल नोटिफिकेशन है, मूल अधिसूचना है, उसको आधार बनाते हुए पटना हाई कोर्ट ने आज यह आदेश पारित किया है कि क्लास 1 to 5 में छठे चरण में जो नियुक्त हुए थे बीएड पास अभ्यर्थी वो इसके योग्य नहीं हैं। और इस तरह से देख सकते हैं बिहार शिक्षक नियुक्ति पर पटना हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। छठे चरण में नियुक्त 22,000 शिक्षक अयोग्य ठहरा दिए गए हैं। अयोग्य, पटना हाई कोर्ट ने इन्हें अयोग्य ठहराया। बीएड पास 1 to 5 में नियुक्त शिक्षकों को बड़ा झटका मिला है इस निर्णय के द्वारा। तो थोड़ा सा इसको समझिए आप। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बहुत बड़ा फैसला सुनाया था कि क्लास 1 to 5 के लिए बीएड योग्य नहीं है, यानी क्लास 1 to 5 में बीएड पास अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के हिसाब से बीपीएससी ने जब TRE 1.0 का रिजल्ट जारी किया था उसमें क्लास 1 to 5 में से क्लास 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यानी बीपीएससी TRE 1.0 में जो रिजल्ट जारी किए गए थे क्लास 1 to 5 में उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि एग्ज़ाम में क्लास 1 to 5 के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे बीपीएससी के द्वारा TRE 1.0 उसमें डीएड के साथ साथ बीएड वाले भी एग्जामिनेशन में बैठे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब रिजल्ट जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा तो उसमें क्लास 1 to 5 में बीएड वाले को हटा दिया गया था। अब जो फैसला आज का फैसला आया है आप मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नज़ीर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है तो सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे उच्च न्यायिक संस्था है, उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले जब निर्णय दे ही दिया था कि क्लास 1 to 5 में बीएड योग्य नहीं है तो उसी हिसाब से जो पटना हाई कोर्ट में केस थे छठे चरण से संबंधित उसमें भी आज हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है अपना कि क्लास 1 to 5 में नियुक्त बीएड पास अभ्यर्थी अयोग्य हैं, उन्हें नौकरी से हटाया जाए। और इस तरह से बीएड पास 1 to 5 में छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है हाई कोर्ट ने। अब देखना है बिहार सरकार का अगला कदम क्या होता है। चूँकि ये पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला है, अब बिहार सरकार क्या करती है, क्या वह सुप्रीम कोर्ट जाती है या यहीं पे पटना हाई कोर्ट का फैसला मानकर आगे कदम उठाती है और इन 22,000 शिक्षकों को हटाती है। यहाँ पे हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब बिहार सरकार को देखना है कि ये जो रिक्त होने वाले सीट है इनके हटाने के बाद इन्हें कैसे वो फुलफिल करना है, ये उन्हें इसको देखना है। बिहार सरकार को ये तय करना है कि किस तरह से ये 22,000 सीट पुनः भरा जाए। हम आपको बता दें कि इस तरह से नौकरी से संबंधित विवाद यूपी में काफ़ी चर्चा में था। एक बार यूपी में क्या हुआ था कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी 2005-06 में और उस समय उस सरकार में 22,000 पुलिसकर्मी की बहाली हुई थी 2005-06 में। पुनः 2007 में जब मायावती जी की सरकार बनी थी तो उस सरकार ने इन 22,000 पुलिसकर्मियों को भर्ती में घपले को आधार मानकर पूरी बहाली को निरस्त कर दिया था और उन्हें नौकरी से 2007 में हटा दिया गया था 22,000 पुलिसकर्मियों को। इसके बाद पुलिसकर्मी चले गए थे हाई कोर्ट। देखिए यहाँ पे सिलसिले पर ढंग से क्या हुआ था आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूपी में सरकार मुलायम
सिंह जी की सरकार थी 2005-06 में, और उस समय 22,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई थी। लेकिन जब 2007 में मायावती जी की सरकार बनी तो उन्होंने भर्तियों में घपला को आधार मानकर सभी कार्यरत सिपाहियों की सेवाएं खत्म कर दी गई थी। मायावती जी की सरकार में सिपाही चले गए हाई कोर्ट में। इलाहाबाद की हाई कोर्ट में एकल पीठ का आदेश आया कि उन पुलिसकर्मियों को बहाल करने का आदेश आया, और एकल पीठ के आदेश के खिलाफ मायावती की सरकार चले गए सुप्रीम कोर्ट में, डबल बेंच में, इलाहाबाद के ही डबल बेंच में अपील की, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का डबल बेंच का फैसला आया कि पूरी बहाली को निरस्त करना कहीं से जायज़ नहीं है। अगर मायावती सरकार को यानी सरकार को लगता है कि कुछ दागी पुलिसकर्मी बहाल हो गए हैं तो उन्हें चिन्हित कर केवल उन्हें हटाया जाए, और पूरी बहाली को निरस्त करना कहीं से ठीक नहीं है। यानी इस तरह यहाँ डबल बेंच में भी मायावती जी के सरकार के खिलाफ और पुलिसकर्मियों के हित में फैसला आया। इसके बाद जब डबल बेंच का फैसला में भी जब मायावती जी की सरकार को निराशा हाथ लगी तो वो चले गई, वो सरकार चली गई ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब गई तो फिर क्या हुआ, घटनाक्रम तेज़ी से बदला और एक बार फिर सरकार बन गई मुलायम सिंह यादव जी की। तो मुलायम सिंह यादव जी उन सभी 22,000 पुलिसकर्मी जिन्हें मायावती जी की सरकार में हटाया गया था 2007 में, उन्हें मुलायम सिंह यादव जी ने 2009 में पुनः बहाल कर लिया और सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले आए। ये घटनाक्रम हुआ था। यानी 2000 डबल बेंच में जो इलाहाबाद का फैसला आया था उसके खिलाफ भी मायावती की सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, और फिर क्या हुआ कि यहाँ सरकार बदल गई। फिर से एक बार मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी और मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये केस वापस ले लिया और 22,000 पुलिसकर्मियों को बहाल कर दिया 2009 में, चूँकि उन्हीं की बहाली की गई थी मूल रूप से। इस तरह से 2009 से वो पुलिसकर्मी बहाल थे, अभी तक हैं। तो ये मामला तो वहाँ देख रहे हैं यूपी में, ये मामला दो सरकारों के बीच का मामला था, लेकिन यहाँ तो हाई कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला इसके पहले आ चुका है जो TRE 1.0 के लिए था। लेकिन अभी जो तत्काल फैसला आया है वो छठे चरण में जो टीचर 22,000 शिक्षक 1 to 5 वाले जो BEd पास थे, 2 सालों से नौकरी कर रहे थे, उनके ऊपर ये फैसला आया है। बहुत बड़ा झटका उन्हें मिला है, ये चीज़ देखना होगा। इसी से संबंधित यूपी में क्या हुआ, वो पुलिसकर्मी जो 2009 से बहाल हैं, विभिन्न जिलों में योगदान करके नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की कि हमारी बहाली 2006 में हुई थी मुलायम सिंह की सरकार में, बीच में हमें हटाया गया था, तो क्यों ना 2006 को आधार मानकर हमें प्रमोशन और सभी सेवा निरंतरता आदि का लाभ दिया जाए, प्रमोशन का लाभ दिया जाए, वेतन का लाभ दिया जाए। तो इसी सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को, यानी हाल ही में कुछ दिनों पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के हित में, पुलिसकर्मियों के पक्ष में ये फैसला सुनाया कि इन्हें 2006 से सेवा में निरंतर मानते हुए उन्हें वेतन वृद्धि, पदोन्नति समेत सभी सेवा लाभ देने पर सरकार को आदेश पारित करने का निर्देश दिया। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के मामले पर, पुलिसकर्मियों की अपील पर 18 अक्टूबर 2023 को, कुछ दिन पहले ही कह सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इन पुलिसकर्मियों की बहाली 2006 से मानी जाए और उसी समय से सेवा में निरंतर मानते हुए उन्हें वेतन वृद्धि, पदोन्नति यानी प्रमोशन समेत सभी सेवा लाभ देने का सरकार को निर्देश दिया गया था इस आदेश में, इस 18 अक्टूबर 2023 के आदेश में। तो इस तरीके से यूपी का तो मामला एक उदाहरण के रूप में है कि अंततः विजय हुई थी पुलिसकर्मियों की, यानी नौकरी करने वालों की, और हमेशा प्रायः यही देखा जाता है। लेकिन देखिए अब क्या मामला होता है, बिहार सरकार क्या अगला कदम उठाती है। यहाँ तो कोर्ट का फैसला है और बिहार सरकार देखना है कि वो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगला कदम बिहार सरकार का देखने लायक रहेगा। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ये सारा मामला कि किस तरह से छठे चरण में नियुक्त और 2 सालों से कार्यरत लगभग 22,000 पुलिसकर्मियों की जो नौकरी है, पटना हाईकोर्ट के आज के आदेश के बाद उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगा है।
अब देखना है आगे बिहार सरकार का क्या फैसला होता है, अगला कदम क्या होता है। फैसला तो आ गया हाई कोर्ट का, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मामला समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दें। अभी तक आप लोगों में से किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को,